जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का आप लोगों का जो क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड एग्ज़ाम ही आपके हाफ ईयरली मान के चलिए कि आपके आधे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप पक्का ही जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें आप 100% अपना दे पाएंगे। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन दिख रहा होगा उसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए जो रीडिंग का सेक्शन होता है। किसका होता है? रीडिंग का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर रीडिंग के सेक्शन में आपको तीन तीन नंबर के आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि 15 नंबर का आपका पैसेज होता है जिसको पैसेज के पढ़ के आपको इसके आंसर्स देने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। The life of Shivaji was full of action and achievement. He built a large and brave army and laid the foundation of an organized state. Just by force of his achievement and personality, he shaped the Marathas in a nation. Many of his qualities were rare in that age. He performed not only the old Hindus' religious rites but also practiced a broad minded toleration. A Muslim holy man was as respectable to him as a Brahman. He was not by nature either cruel or bloodthirsty. The spiritual lessons which he had learned from mother were strengthened by his famous Guru Ramdas. तो ये था आपका पैराग्राफ। अब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द शिवाज ट्रीटमेंट टुवार्ड्स इस्लाम। तो इस्लाम के प्रति उनका कैसा व्यवहार था? तो यहाँ पर मुस्लिम होली मैन वाज रेस्पेक्टेबल हिम एज ए ब्राह्मण, यानी का जो उनका ब्राह्मण की तरह ही इस्लाम में भी उनका विश्वास था। हाउ डिड ही बिहेव टुवार्ड्स वुमेन, तो वो महिलाओं को लेकर कैसा व्यवहार करते थे? तो यहाँ पर आपको देखना है, मैनी ऑफ क्वालिटीज वर एट द एज, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है। ही हैड लर्न, यानी कि वो जो है जो वुमेन्स थी यानी कि औरतों के प्रति अपनी माँ का आदर का भाव रखते थे। इसके बाद व्हाट वाज द रोल ऑफ गुरु रामदास इन हिज लाइफ, तो वो क्या थे? वो उनके गुरु थे जिन्होंने मदर वर स्ट्रेंथ बाय फेमस गुरु रामदास। व्हाट वाज शिवाजी कंट्रीब्यूटिंग टुवार्ड्स द नेशन। इसके बाद सिनोनिम ऑफ द अचीवमेंट एंड क्रूल, तो अचीवमेंट जो आपका लिखा हुआ है, अचीवमेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा? अचीवमेंट का सिनोनिम हो जाएगा सक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा है क्रूल। क्या है? क्रूल। तो क्रूल क्या क्या हो जाएगा? तो क्रूल का हो जाएगा सेवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवेज हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी आता है जिसमें आपको राइटिंग करनी होती है। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 टू 150 में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ यूथ मॉडर्न इंडिया, द नेशनल लीडर होम यू लाइक मोस्ट, यानी कि भारत में बेरोजगारी की क्या समस्या है? बेरोजगारी की समस्या, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत में जवानों का क्या महत्व है, नेशनल लीडर होम यू लाइक यानी कि भारतीय नेता, राष्ट्रीय नेता जो आपको पसंद हो, उस पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना होता है या फिर एक एप्लीकेशन, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर रीनोड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय masses due to rise in prices. You are deep महरे रेजिस्टेंस ऑफ नेताजी चौक फरीदाबाद। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला अथवा में कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो दोनों में आप किसी में भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं।
इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें सेक्शन सी में आपसे ग्रामर का पोर्शन होता है। तो ग्रामर के पोर्शन में आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपके कितना नंबर 5 × 2, यानी कि एक आपका क्वेश्चन 5, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर है आपका एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, यानी कि वो कोई वस्तु जिससे मृत्यु आती हो, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैटल। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैटल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, सी का 4 का बी, द फ्रेज बिहाइंड बार्स मीन्स। तो बिहाइंड बार्स मीन्स क्या है, इन प्रिजन। क्या है, इन प्रिजन। इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका आपका 4th वाला करेक्ट हो जाएगा, इन प्रिजन। इसके बाद नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ फीबल मीन्स। तो सिनोनिम ऑफ फीबल, यानी कि जो फीबल है उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका सिनोनिम होगा वीक होगा। क्या होगा, उसका सिनोनिम वीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू द रोजेज इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दोज इन अवर्स। तो यहाँ पर देखिए देन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए देन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देन के में क्या होता है, तो देन में होता है स्वीटर, यानी कि यहाँ पर क्या कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग की जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव है। तो यहाँ पर होगा स्मेल स्वीटर देन दोज इन अवर। तो यहाँ पर मोर स्वीटली में सेंटेंस में एरर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ क्रूक्ड इज। तो अंटोनिम क्रूक्ड का अंटोनिम क्या होगा, तो क्रूक्ड का अंटोनिम होगा स्ट्रेट होगा। क्या होगा, स्ट्रेट होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। तो यहाँ पर आपका 3rd आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका 2 नंबर का है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि आपको 2 सेंटेंस दिए गए, उसमें से आपको कोई ओनली एक करना है और उसको करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला है द डेंटिस्ट सेड योर फादर डज नॉट नीड एन ऑपरेशन। तो इसका क्या बनेगा, इसका आपका बनेगा द डेंटिस्ट। क्या बनेगा, द डेंटिस्ट सेड दैट। क्या बनेगा, द डेंटिस्ट सेड दैट माई फादर। इसके बाद यहाँ पर डज नॉट लगा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डज नॉट का क्या होता है, डज नॉट का आपका हो जाएगा पास्ट में चला जाएगा, तो डिड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिड नॉट नीड एन ऑपरेशन। क्या बनेगा, द डेंटिस्ट सेड दैट माई फादर डिड नॉट नीड एन ऑपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है यू सेड टू मी हैव यू रीड द आर्टिकल्स। तो इसका क्या इंट्रोगेटिव, इसका जो है आर्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा यू। क्या बनेगा, यू सेड टू मी हैव यू रीड द आर्टिकल। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर लगेगा यू आस्क्ड मी। इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे असर्टिव। तो यहाँ पर यू हैव है, तो यू को मी के अनुसार चेंज करें तो क्या बनेगा, आई बनेगा। आई हैड रीड द आर्टिकल्स। इसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसका पूरा क्या बनेगा, इसका पूरा बनेगा यू आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द आर्टिकल्स। इसका ये आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है, और उसे करने पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें से आपको कोई एक करना होगा। यहाँ पर है यू मस्ट हरी और यू विल मिस दी बस। इसे क्या करना है, इसे आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इसका सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, तो इसका सिंपल सेंटेंस में क्या बनेगा, यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस द बस। क्या बनेगा, यू मस्ट
हरी अदरवाइज यू विल मिस द बस। तो इसका सिंपल सेंटेंस में क्या बनेगा, यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस दी बस। तो इसे सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार बदलेंगे। इसी के बाद इसका सेकंड आ जाता है, ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही डिड नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर इसका बनेगा आल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट कामा ही डिड नॉट सक्सीड। इसका बनेगा आल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट कामा ही डिड नॉट सक्सीड। तो इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस में इस प्रकार बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। तो इसको भी करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसको भी करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर है प्लीज शट द डोर, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours। इसको आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो यहाँ पर ही हैज बीन लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे हैज ही बीन रीडिंग फॉर 3 hours, इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसके बाद है करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, को आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। तो यहाँ पर ही सेड हिमसेल्फ दैट ही वाज इनोसेंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ही टोल्ड हिमसेल्फ हो जाएगा और दैट ही वाज इनोसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सैड की जगह आप क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर सैड की जगह आप लोग कर लेंगे टोल्ड। इसके बाद इसका हो जाएगा ही इज रिच। क्या होगा, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। इसमें जो कामा इन्वर्टेड कामा लगा है सभी हटा देंगे और इसका बनेगा ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। इसके बाद इसी का ई पार्ट आता है, इसको भी करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। बी मीन्स होना और बी मीन्स की डिजीज मीन्स बीमारी और डिसीज मीन्स कम। तो इस प्रकार ये दोनों में आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। क्या करना होगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये आप कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन डी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 से। आपका सेक्शन डी शुरू होता है जिसमें आपके लिटरेचर फ्लेमिंगो से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 4+4 यानी कि 4 नंबर के आपके 2 शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको दिया गया है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन दी YMCA पूल एंड वाई। हाउ डिड द पेडलर ऑपरेट रैप्स मैनेजेबल टू सर्वाइव। इसी के बाद दोनों में से आपको कोई एक करना है। दूसरा है, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। इसी के बाद इसी का अथवा में आपको दिया गया है, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रांच स्कूल बिगेन टू मॉर्निंग। तो इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 4 दिए गए हैं। इसके बाद आता है लॉग आंसर, जो आपको 80 शब्दों में लगभग लिखना है। इसमें आपको आंसर मैनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनक्यूर्ड द ओल्ड टेरर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके जो पोइट्री है उससे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रकार 6 नंबर के इस पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे 4 नंबर का एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम आंट जेनिफर्स टाइगर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपकी जो आपका
प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री से आपकी 2 शॉर्ट आंसर आपको करने हैं, 3 दिए गए हैं। पहला है हाउ डिड महाराजाज मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। इसी का अथवा में आपको दिया गया विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टुवार्ड्स हिम। इसके बाद थर्ड है व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंग। अथवा में व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर्स टू। तो ये 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसी का बचता है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आंसर है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। तो पहला है ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स में। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सैम्स लेटर टू चार्ली। तो ये आपकी क्वेश्चंस थे जो आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व करा दिया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप hindustanKnowledge.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मॉडल पेपर सेक्शन में जाना है और क्लास 12 पर क्लिक करके आप लोग प्री बोर्ड के मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।